तो आपको लगता नहीं है कि सारे टीचर्स ने, स्कूल या कोचिंग वाले जो भी है, उन्होंने आपके साथ चीटिंग किया हुआ है? उस वक्त आप मेंटली कितना डिप्रेस फील करोगे, अभी सोचकर भी इतना डिप्रेशन फील हो रहा है, तो एक्चुअल में अगर वो चीज आपके साथ होगी तो आप कितना डिप्रेशन फील करोगे वो सोचो। इन 3 महीनों में क्या मिस्टेक्स करेंगे एट द एंड ऑफ द फेब्रुआरी, अगर आपने सारे मिस्टेक्स किए तो आप क्या फेस कर रहे हो, उस सिचुएशन से आपको नहीं निकाल पाऊंगा। प्लीज आज समझ जाना, मतलब उस सिचुएशन से नहीं निकल पाओगे, इतना डिप्रेशन आ जाएगा, और वो जो सारे ड्रीम्स, जो भी सारे प्लानिंग्स हमने आज तक करके रखी थी, वो धीरे धीरे जैसे जैसे फेब्रुआरी आगे बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, तो यार ठंडी कम होती है लेकिन आपके अंदर जो गर्मी लगती है ना, वो बात। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो बच्चों, थंबनेल देखकर आपको पता तो चल गया होगा कि आज हम सीरियसली किस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए यहाँ पर मिले हुए। मैंने मेरे ऑफलाइन वाले बच्चों के साथ ये जो आप 3 महीने में जो आने वाले आपके जो करंट अभी जो दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, अब ये जो 3 महीने हैं उसमें आप क्या मिस्टेक्स करेंगे, हर साल जो आपके सीनियर्स है वो भी क्या मिस्टेक्स करते आए हुए, बस उस जर्नी के बारे में हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑफलाइन वाले बच्चों को तो मैंने पूरा डिटेल में समझाया हुआ है, फिर भी जो बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हुए, उन बच्चों की लाइफ में भी कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर सके, वो भी अपने जो कोई भी उनका मिशन, कोई रास्ता, कुछ एक गोल लेकर जो बच्चे बैठे हुए, उनको नहीं पता है कि उनके साथ आने वाले भी ये 2-3 महीने में क्या होने वाला है, वो अभी इस 2-3 महीने में क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं और क्या करते रहेंगे आगे आगे। तो बस उसी मिस्टेक्स को हर साल हर बच्चा दोहराया जा रहा है, हर बच्चा वही चीजें रिपीट करता है, एंड इसी वजह से बच्चों के मार्क्स नहीं आते, बच्चे डिप्रेस हो जाते, फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं। एक बार ऐसा टाइम हो जाता है कि ऐसा लग जाता है कि बस मुझे ड्रॉप लेना है, मुझे बस छोड़ना है, मैं इस बार अभी 12th नहीं कर पाऊंगा। तो ये जो सारी मिस्टेक्स थी हर बार बच्चे करते, आप बच्चे वो मिस्टेक्स ना करें, इसीलिए मेरी एक जिम्मेदारी कह सकते हो, आप मेरे साथ जुड़े हो, हमारे सब्सक्राइबर हो, हमारा एक छोटा सा फैमिली है, तो एज ए फैमिली मेंबर मैं आपको सारी चीजें बताना चाहता हूँ। राइट, आपके जो पेरेंट्स है वो भी मेरे पर बस कुछ आशीर्वाद बरसा दे कि बस ये जो सर है मेरे बच्चे को तो जानते नहीं है, फिर भी अपना मैक्सिमम 100% देकर हमारे बच्चों को गाइड करते। तो उस चीज के लिए बच्चों मैं आपके साथ ये चीज डिस्कस करना चाहूंगा कि ये जो दिसंबर आपका चल रहा है, फिर जनवरी, फरवरी, तो इन 3 महीनों में आपके साथ क्या क्या होने वाला है, क्या जर्नी होने वाली, उसको थोड़ा हम पास्ट में जाकर, जब से हमारा 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट हुआ है वहां से क्या आज तक हुआ, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट अभी करंटली जो आपका सिचुएशन चल रहा है और फ्यूचर में अभी जो 1-2 महीने आने वाले उसमें क्या प्रॉब्लम होगी, उसकी हिस्ट्री कुछ थोड़ी पीछे छुपी हुई है। तो उसके लिए मैंने आपके लिए देखो एक अच्छा सा एक ऐसा डायग्राम आपके लिए यहां पर बना के रखा हुआ है। मैंने यहां से, जब से हमारा 12th स्टैंडर्ड इन जनरल सभी बच्चों का आपका मई महीने से कुछ स्टार्ट होता है, एकेडमिक ईयर जो हमारा ये करंट चल रहा है 2022-23 वाला, तो मई से मार्च तक जो पूरा हमारा ईयर चलने वाला है, तो आप सभी बच्चों ने मई महीने से कुछ ना कुछ स्कूल, कोचिंग, ट्यूशन वगैरह आपके स्टार्ट किए होंगे। तो मई से आपका एक पार्ट कंप्लीट हुआ था अक्टूबर तक, मतलब कि आपके अक्टूबर में फर्स्ट टर्म एग्जाम हुए थे। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां जो आपका महीना जो यहां से स्टार्ट हो रहा है और अक्टूबर मिड तक हम लेते हैं, तो यहां से यहां तक आपका कुछ ना कुछ 50% या कह सकते थोड़ा ज्यादा 55% आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ था। यस और नो, इन जनरल सभी सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कभी 45, 50, मतलब इन जनरल हम एवरेज पकड़ के चलते हैं कि ये जो 5 मंथ से उसमें आपके 50% सिलेबस कंप्लीट किए गए थे। मतलब ऑन एन एवरेज में ये कह सकता हूं कि हर मंथ आपका 10% एज ए एवरेज आपका सिलेबस चला था। फिर ये आपका यहां पर फर्स्ट टर्म एग्जाम हुआ और कुछ ना कुछ दिवाली का वैकेशन आ गया। उसके बाद नवंबर एंड दिसंबर, तो अभी ये नवंबर दिसंबर में जो रिमेनिंग आपका का जो बाकी आपका 50% या कह सकते हैं कि जो भी आपका 45% जो भी, मतलब अभी रिमेनिंग जो 50% आपका सिलेबस बाकी है, अभी इन 2 महीनों में आपका कंप्लीट हो रहा है। तो देखो, तो आपको कुछ लगता नहीं है कि ये कुछ ना कुछ हमारे साथ नाइंसाफी या ऐसा कुछ हुआ? देखो यहां पर ऑन एन एवरेज हर मंथ आपका 10% सिलेबस चल रहा है, और यहां पर अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं तो 25%, नवंबर दिसंबर 25%, मतलब कि पहले जो 10% हर मंथ सिलेबस चल रहा था, अभी उससे डबल या उससे भी कह सकते हैं 2.5x में चला गया। तो आपको लगता नहीं है कि सारे टीचर्स ने, स्कूल या कोचिंग वाले जो भी है, उन्होंने आपके साथ चीटिंग किया हुआ है? नहीं बच्चों, ये चीटिंग तो नहीं है,
क्योंकि हर साल मैं भी एक एज ए ऑफलाइन टीचर लास्ट 10 ईयर्स से हम पढ़ा रहे, तो हर साल हमारी भी पढ़ाने की और हम सभी टीचर्स की पढ़ाने की यही मेथड चलती है, सालों से यही चला आ रहा है। तो सालों से बच्चों को हम चीट कर रहे नहीं, वो भी नहीं है। क्योंकि देखो ये जो मई जून जुलाई ये जो सारे मंथ होते हैं ना, उस वक्त आपका मेंटल लेवल जो भी कह सकते हैं कि आपके दिमाग की कैपेसिटी 12th वाले बच्चों के लेवल की नहीं होती उस वक्त। उससे 1-2 महीने पहले ही फरवरी मार्च अप्रैल में आप 11th स्टैंडर्ड में थे, राइट। तो 11th आपका यहां तक तो आपका जो भी मेंटल लेवल है, आप 12th साइंस के प्रति जो भी कॉन्शियसनेस आपकी होती है, वो सारी कॉन्शियसनेस कहो या आपके अंदर जो भी कुछ कहो, एक फायर कहो, वो कुछ कम रहता है। फिर धीरे धीरे आप में वो फायर या वो कह सकते थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं या जो भी कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, वो आपका थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आपका बढ़ता है। हाँ, ये मैंने एवरेज लिखा है। इनिशियली तो ऐसा ही होता है कि मई जून में तो आपका हर मंथ मतलब पर मंथ आपका 5-7% सिलेबस चला था, फिर धीरे धीरे 10%, 11, 12%, 15%, ऐसे ऐसे करते करते सितंबर तक आते आते वो भी सिलेबस सारा 16%, 20% तक चला गया था पर मंथ की हम बात करें तो। लेकिन ऑन एवरेज देखा जाए तो 5 महीने में 50% सिलेबस खत्म हुआ था। अभी सिर्फ 2 महीने में आपका और 50% सिलेबस चल रहा है, मतलब खत्म हो जाएगा। तो आपके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि आप क्या करते हो कि ये चलो यहां पर एग्जाम खत्म हुई, नवंबर दिसंबर में सारे टीचर स्कूल कोचिंग वालों ने सभी ने सिलेबस धमाधम शुरू कर दिया, तो आप भी उसी चीज में लग जाते हैं सारी चीजें, क्योंकि सिलेबस अभी बहुत स्पीड में चल रहा है। तो ऑब्वियसली जो पहले चैप्टर्स 2-3 वीक में एक चैप्टर कंप्लीट होता था, अभी 8-10 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। तो ऑब्वियसली उनके टेस्ट, उनके एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चन, थियरी, सारी चीजें जल्दी जल्दी सारे सब्जेक्ट्स में प्रिपेयर करनी होती है, तो डेली बर्डन भी बढ़ जाता है। तो आप पूरी तरह से आपको पता नहीं होता है कि नवंबर दिसंबर जो महीने ना, उसमें ऐसे अंदर घुस जाते हैं कि जो रिमेनिंग जो आपका 50% सिलेबस था कि उसमें इतना आप डीप में अंदर चले जाते हैं कि आपको जो दिवाली के पहले का जो फर्स्ट टर्म का जो भी पूरा पार्ट है ना, वो धीरे धीरे सारी चीजें आप भूलते जाते हो क्योंकि ये बर्डन इतना ज्यादा है। तो दिस इज द डार्क साइड ऑफ दिस 3 मंथ्स। सबसे पहले मैं दिसंबर महीने में आप क्या गलती करते वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। दिसंबर अभी आते आते तो आप पूरी तरह जो भी मैं पर्टिकुलरली केमिस्ट्री के बारे में बात करूं तो जो दिवाली के पहले का सिलेबस था उसके बाद वाले जो भी सारे चैप्टर्स है, वो सारे चैप्टर्स ऐसे नए नए चैप्टर्स है। आप पॉलीमर चैप्टर ले लो, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर ले लो, एमाइन ले लो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर ले लो, पी ब्लॉक जो भी एस ब्लॉक जो भी सॉरी पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक जो भी सारे चैप्टर्स है, वो ऐसे चैप्टर्स है कि उसका जो पार्ट 1 में पढ़ा था उससे कुछ भी कहीं पर भी कोई रिलेशन नहीं है। सारे चैप्टर्स नए, ऑब्वियसली फिजिक्स मैथ्स बायो सभी में ऐसा ऐसे कुछ ना कुछ होता ही है। तो इतना डीप में इसमें चले गए कि जो आपने दिवाली के पहले इतने मंथ प्रिपरेशन की, इतने सारे टेस्ट दिए थे, इतने सारे आवर्स, कितने घंटों की सेटिंग रीडिंग के लिए लगाई थी, वो सारी चीजें आपके धीरे धीरे आप भूलते जा रहे हो। दिसंबर खत्म हुआ, जनवरी के फर्स्ट वीक आते आते आपका कुछ ना कुछ 10 जनवरी तक हर जगह पर ऑन एन एवरेज आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हर साल देखिए तो जब भी हमारा 14 को जब ये काइट फेस्टिवल उत्तरायण वाला जो भी शेड्यूल आता है, उसके नेक्स्ट एक वीक में इस साल 27 से, मतलब कुछ कुछ स्कूलों ने 1-2 दिन पहले आगे पीछे, मतलब कि जो कि आपका जनवरी का 3rd-4th वीक है, हर साल यही सिनेरियो रहता है। 3rd-4th वीक से धीरे धीरे आपका जो भी सेकेंड टर्म एग्जाम का हो या 12th वाले बच्चों के लिए सेकेंड टर्म नहीं रहता, उनके लिए तो प्रीलिम ही रहता है, मतलब कि पूरा सिलेबस का एक एग्जाम होता है। तो समझ लो कि अभी धीरे धीरे आप जनवरी की 10-15 तारीख तक आ चुके हो, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हर बच्चे के दिमाग में सिर्फ 2 क्वेश्चन रहते हैं कि सर मैं दिवाली के पहले का जो फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है उसको प्रिपेयर करूं या अभी ये जो सारी चीजें अभी हमने जो दिवाली के बाद पढ़ी उनको प्रिपेयर करूं। एंड सर दूसरा ये कंफ्यूजन है कि जो दिसंबर एंड में, मतलब कि अभी अभी जो चैप्टर्स कंप्लीट हुए होने वाले हैं एंड जनवरी के फर्स्ट 1-2 वीक में जो सारे चैप्टर्स लास्ट क्लास में सभी सब्जेक्ट में कंप्लीट हुए, उन पे तो सर कुछ ग्रिप भी नहीं है, उनके इतने ज्यादा टेस्ट भी नहीं दिए, एमसीक्यू न्यूमेरिकल सारी चीजें बाकी है। तो सर जो एंड में जो कंप्लीट हुआ वो कंप्लीट करें या जो नवंबर में पढ़ा था वो करें या जो आगे हमने 50% जो पढ़ लिया था वो कंप्लीट करें। और ये जो सारे दिमाग में थॉट्स चल रहे होते हैं ना, उनके बीच में एंड आपके जो प्रीलिम एग्जाम होने वाले 25th के बाद, उनके बीच में 10-12 दिनों का सिर्फ टाइम रहता है। आप सोचेंगे यार 10-12 दिनों में ऑन एन एवरेज एक सब्जेक्ट के लिए मैं 3-4 दिन से ज्यादा नहीं दे सकता। तो हर साल बच्चे यही मिस्टेक करते हैं और यही करना चाहिए, यही बेस्ट ऑप्शन होता है उस वक्त कि अभी मैं ऐसा करता हूं कि सारे जितने भी सारे चैप्टर्स उनमें से सभी चैप्टर से इंपॉर्टेंट वो सारी चीजें प्रिपेयर कर लेता हूं ताकि मेरे सेकंड टर्म, मतलब कि जो आपका फर्स्ट प्रीलिम एग्जाम फुल सिलेबस का होने वाला है, उसमें मेरे थोड़े अच्छे मार्क्स आ जाए। क्योंकि मैं
ये जो जनवरी या दिसंबर के जो लास्ट वाले चैप्टर्स है उनको प्रिपेयर करूंगा तो उन चैप्टर से 10, 15, 20, 25 मार्क्स का आएगा। आगे का तो पूरा मुझे कुछ याद ही नहीं है, तो ऐसा करता हूं सभी चैप्टर्स को मैं ऊपर से थोड़ा रिवाइज कर लेता हूं और कुछ ना कुछ करके 50-60 मार्क्स ला दूंगा। उसके बाद ये एग्जाम जब मेरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद ऑनेस्टली मैं पूरा मेरे पास फेब्रुआरी मंथ, यस ऑब्वियसली आपके पास पूरा फेब्रुआरी मंथ पड़ा हुआ है, तो वहां पर मैं प्रिपरेशन कंप्लीट कर दूंगा। भाई ने ये सोचकर ऐसे बस ऊपर से सारे सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट थोड़ा करके प्रिपेयर कर लिया। जनवरी का जो भी आपका प्रीलिम एग्जाम था वो आप ऐसे वैसे करके दे देंगे और जैसे फेब्रुआरी मंथ स्टार्ट होता है आपको कंफ्यूजन शुरू हो जाता है, क्योंकि फेब्रुआरी के फर्स्ट जो 2 वीक्स रहते हैं वहां पर आपका आएगा प्रैक्टिकल एग्जाम। यस, क्योंकि ये जो महीने हैं वो आपने कभी फेस नहीं किए, आपको पता ही नहीं होता है कि आगे क्या क्या होता है। जो हमने प्लान्स बना के रखे हो तो कैसे वो सारे प्लान्स आगे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो जैसे ही फेब्रुआरी फर्स्ट वीक स्टार्ट हुआ आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो भी रिकॉर्ड बुक्स है, कंप्यूटर, सारी रिकॉर्ड बुक्स आप कंप्लीट करने में लग गए, उनके टेबल्स लर्न करने में। फिर कुछ जगह पर कोचिंग्स में या स्कूल में आपको पहले प्रैक्टिकल सिखाए जाते हो, प्रैक्टिकल्स आप देखते रहते हो। यूट्यूब पर जितने भी सारे प्रैक्टिकल सिखाने वाले वीडियोस जो सारे टीचर्स ने अपलोड किए उन पे बस व्यूज बढ़ जाते, सारे बच्चे वो प्रैक्टिकल्स के वीडियोस, नोटबुक देखते, प्रैक्टिकल एग्जाम देते। और प्रैक्टिकल एग्जाम आज केमिस्ट्री का है तो 1-2 दिन बाद फिजिक्स का आएगा, उसके 1-2 दिन बाद या 3 दिन बाद आपका कंप्यूटर या बायो का प्रैक्टिकल होता है। मतलब कि पूरा वीक ऐसे ही चला गया। तो ऐसे ही करते करते आप फरवरी के 10-15 तारीख तक पहुंच चुके हो और उसके बाद आपको लगता है कि अभी मेरे पास सिर्फ 15-20 दिन बचे। एंड जो मैंने यहां पर मिड जनवरी में, मतलब कि पिछले मंथ जैसे ही 10, 12, 15 तारीख मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ था, उस वक्त मैंने सोचा था कि अभी बस ऊपर से पढ़ लेता हूं, उसके बाद नेक्स्ट पूरा फरवरी महीना मेरे पास है। जो पहले 2 वीक तो प्रैक्टिकल एग्जाम में या ऐसे वैसे चले गए, 10-12 दिन जो भी समझ लो वो, तो उसके बाद अभी 15-20 दिन बचे हुए। तो उन 15-20 दिनों में आपके दिमाग में क्या थॉट्स चलते, तो उनके लिए भी मैंने सोच के रखा। देखो उन, यहां पर टाइटल लगा ओनली 15-20 डेज ऑफ फेब्रुआरी लेफ्ट। फेब्रुआरी के अभी 15-20 दिन बाकी है एंड आपके दिमाग में ये सारे थॉट्स चल रहे। फर्स्ट टर्म एग्जाम का सिलेबस कंप्लीटली परफेक्टली प्रिपेयर करूं, सेकंड टर्म वाला प्रिपेयर करूं, एमसीक्यूज करूं, थियरी, न्यूमेरिकल करूं, आईएमपीज जो मिले हो मुझे इंटरनेट से डिफरेंट जगह पर पेपर सेट्स मिले वो करूं, इस पब्लिकेशन के पेपर सेट कंप्लीट करूं, प्रीवियस ईयर के मैं पेपर्स देख लूं, क्या करूं, ये करूं वो करूं। सिर्फ 15 या 20 दिन है और उन 15-20 दिनों में आपके दिमाग में इतने सारे थॉट्स चलते और बच्चा सोचता है कि 15-20 दिनों में अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो हर सब्जेक्ट को मुझे सिर्फ 1 वीक में कंप्लीट करना है। और फिर भी अगर मैं 1 वीक में भी कंप्लीट करता हूं तो वो हो गए 21 डेज एंड 21 डेज के बाद मुझे 4 चैप्टर के या पार्ट पूरे 8 चैप्टर्स के, 7 चैप्टर्स के, फिर पूरे सिलेबस के 3-4 टेस्ट, इतने सारे टेस्ट देने के मेरे पास टाइम ही नहीं बचेगा। मैं ये पेपर सेट कब सॉल्व करूंगा, ये पेपर सेट कब सॉल्व करूंगा, यूट्यूब पे से मुझे जो एक आईएमपी मिली थी वो मैं कब करूंगा। मतलब मुझसे अभी ये सारी चीजें नहीं हो पाएगी। और हर बच्चा इतने डिप्रेशन में, इससे मतलब इतना ओवर थिंकिंग हो जाता है, इतना ओवर थिंकिंग, इतना डिप्रेस हो जाता है बच्चा कि उसको लगता है कि यार शायद इस बार अभी मैं इतना ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैंने जो मेरे सारे ड्रीम्स लिए हुए थे कि मैं ये करूंगा, मेरे केमिस्ट्री में इतने मार्क्स आएंगे, फिजिक्स में इतने आएंगे, मैथ्स बायो में आप ऐसा करते होंगे, श्योरली मुझे पता है मैं भी करता था कि जब पढ़ने बैठते हैं लास्ट पेज पर ऐसा ही बस हम एज्यूम करते रहते, मैं इतना यहां से प्रिपेयर करूंगा, यहां से इतना प्रिपेयर करूंगा, केमिस्ट्री में इतने आएंगे, फिजिक्स में इतने तो आ जाएंगे, कोई बात नहीं, मैथ थोड़ा मेरा वीक है या ये थोड़ा मेरा सब्जेक्ट वीक है, इसमें टोटल मिला के इतने में ये हो जाएगा, उस साइड में इतना ये आ जाएगा, मेरा मेरिट इतना ये बन जाएगा, तो यहां पर ये कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल जाएगा, इतना पैकेज मिल जाएगा, तो ये मुझे गाड़ी मिल जाएगी, ये मुझे ये मिल जाएगा, ये नौकरी, ये छोकरी, ये सारी चीजें हमने प्लान करके रखी होती। और वो जो सारे ड्रीम्स, जो भी सारी प्लानिंग्स हमने आज तक करके रखी थी, वो धीरे धीरे जैसे जैसे फरवरी आगे बढ़ता है, तो यार ठंडी कम होती है लेकिन आपके अंदर जो गर्मी लगती है ना, हाँ वो बात सोच लेना। मतलब आप इतने डिप्रेस, इतने टेंशन फील करते हो कि यार मुझसे अब नहीं हो पाएगा। हर बच्चे को उस वक्त ऐसा ही लगता है कि काश मुझे 1 और महीना एक्स्ट्रा मिल जाए ना तो मैं फोड़ दूंगा, लेकिन वो 1 महीना एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। ये जो 3 महीने हैं ना वो आपके लाइफ में फिर कभी नहीं आएंगे। तो बच्चों इस 3 महीनों में आप कभी भी ये गलती मत करना। तो सर हमने समझ लिया कि अभी आगे करना क्या है ये बता दो। तो देखो बच्चों इन 3 महीनों में क्या करना है, मैं रिपीट वापस जो हमारे मंथ्स थे वहां पर आता हूं। आपके पास अभी भी आज आप वीडियो सुन रहे हैं, मैं तो ये कहता हूं कि यार जितना हो गई ये जो वीडियो है
ये स्पेसिफिकली बच्चों को यार कुछ पुशअप करने के लिए, उनके कुछ लाइफ बनाने के लिए, उनके लाइफ डिस्ट्रॉय ना हो, प्योरली मैं उस चीज के लिए मैं बना रहा हूं। तो बच्चों आप जल्दी से जल्दी जितना भी हो सके आपके दोस्तों जो भी फ्रेंड्स है उनको शेयर करो कि वो ये मिस्टेक्स ना करे, ये गलती ना करे जो मैं चीज आज अभी बताने जा रहा हूं। कि आपको करना क्या है कि अभी दिसंबर चल रहा है, तो दिसंबर से आज से आप ऐसा प्लान स्टार्ट कर दो कि आपके जो दिवाली के पहले के जो 50% जो चैप्टर्स है ना, उनको आज से आप सभी सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर रिवाइज करना शुरू कर दो। कैसे आपको ये रिवीजन करना है दिसंबर जनवरी में, उनके लिए मैं डेडिकेटिव आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स में लिख देना कि सर इस दिसंबर जनवरी फरवरी इस 3 महीनों में कैसे प्रिपरेशन करना है। वो हमारे पास कुछ भी अच्छा सा प्लान नहीं है तो वेल एंड गुड स्टार्ट कर दीजिए, नहीं है तो आप कमेंट करेंगे ऑब्वियसली, तो मुझे पता चलेगा कितने बच्चों ने कमेंट किया है, तो ऑब्वियसली मैं उसके लिए भी एक प्यारा सा मेरे माइंड में एक बढ़िया सा प्लान है कि कैसे इन 3 महीनों में रिवीजन किया जाता है। अभी तो मैं सारी चीजें ऊपर ऊपर से बता रहा हूं क्योंकि अभी हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा, पूरा रिवीजन के लिए अलग से वीडियो बना देंगे। तो दिसंबर जनवरी में आप ऐसा प्लान कीजिए कि आपका इतना सिलेबस, इतने परसेंट सिलेबस या पूरा सिलेबस कैसे खत्म होता है। आप कब वीडियो देखेंगे मुझे नहीं पता है, आज दिसंबर का मतलब अभी 10 दिन अभी बाकी है दिसंबर के, फिर आप जब देखेंगे तब पता चलेगा आपको। तो इन दिसंबर के 10 दिनों में एंड जनवरी के जो भी रिमेनिंग 20 डेज है, 22 23 के बाद आप थोड़ा पेपर प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर लीजिएगा, तो 20 पकड़ के चलते, मतलब कि अभी आपके पास 30-35 डेज है। तो 30-35 डेज में आपको कैसे पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको ऐसे प्लान करना है कि आपका ये जो भी पूरा आगे वाला 50% पार्ट हो वो, एंड अभी नवंबर दिसंबर में जो सारी चीजें आपके साथ हुई उन सारी चीजों को मिलाकर आपको ऐसा करके समझ के चलना है कि मेरा जनवरी एंड में ही बोर्ड एग्जाम है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ऐसा करके आपने प्रिपरेशन शुरू कर दी एंड आप 80-90% मार्क्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं, सिलेबस तक भी आप पहुंच गए, रिमेनिंग 5-10-15% सिलेबस थोड़ा बहुत छूट गया, ऊपर ऊपर से देख लिया तो चलेगा। लेकिन कुछ चैप्टर्स, कुछ कोर चैप्टर्स ऐसे प्रिपेयर कीजिए कि मेरे जनवरी का जो भी मेरा एंड में एग्जाम होने वाला है वहां तक मेरे इतने चैप्टर्स तो परफेक्टली कंप्लीट हो चुके हैं। मैं तो ये कहता हूं कि 2-4 चैप्टर कंप्लीट ना हो, आप सिलेक्ट कर लीजिए कि ये जो सारे चैप्टर्स है वो काफी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, या तो ये चैप्टर्स वो है कि जिनमें मेरा ग्रिप इतना ज्यादा नहीं है, या ये ऐसे चैप्टर के ज्यादा कुछ ज्यादा नहीं आते, मतलब उनका स्कोर उस चैप्टर के पर चैप्टर मार्क्स काफी वेटेज कम है, तो उन चैप्टर्स को छोड़ के रिमेनिंग 8 चैप्टर, 9 चैप्टर, 10 चैप्टर जो भी आपका मतलब पोटेंशियल है, जो भी आपकी कैपेसिटी, उतने चैप्टर्स कंप्लीट कर दीजिए। हाँ, शायद आपके जनवरी में आप सोचेंगे कि मैं चैप्टर्स कम प्रिपेयर करूंगा तो कम मार्क्स आएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप सारे चैप्टर्स ऊपर ऊपर से सब कुछ देखेंगे, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, मतलब कि ना आप इस चैप्टर के रहेंगे ना इस चैप्टर के रहेंगे। हाँ, मैं ये कहता हूं कि अगर ऊपर ऊपर से सारी चीजें प्रिपेयर भी कर ली एंड आपके 75 भी आ गए, फिर भी आपके दिल के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लेकिन आपने 8, 9, 10 चैप्टर्स कंप्लीट किए और सिर्फ 60 मार्क्स आए, फिर आपके पास एक कॉन्फिडेंस होगा, आपको लगेगा यस कोई बात नहीं 60 तो आ गए, मतलब कि मैंने सिर्फ 8, 9 या 10 चैप्टर्स ही कंप्लीट किए तो उसमें मेरे 60 आ गए, तो सोच लो सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए तो कितने आ जाएंगे। समझ रहे हो? एंड एट द एंड ये जनवरी का जो एग्जाम कंप्लीट होगा उसके बाद आपको एक सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ भाई जनवरी तक मेरे सभी चैप्टर्स में, सभी सब्जेक्ट में इतने 8, 9, 10 जितने चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके, अभी सभी सब्जेक्ट में 2-5 चैप्टर ही मेरे ऐसे बाकी है जो मैं फरवरी में कंप्लीट कर लूंगा। एंड फरवरी में जो आपका ये प्रैक्टिकल एग्जाम वाला जो सेशन है वहां पर कैसे लड़ना है, कैसे साइकोलॉजी रखनी है, कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे कम से कम टाइम में प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करके आपको एग्जाम दे देना है, एंड कैसे सब्जेक्ट पर फोकस कर रहे हैं, वो सारी भी चीजें मैं ट्रैक बाय ट्रैक जैसे जैसे वो महीने आएंगे मैं समझाता जाऊंगा। लेकिन आज दिसंबर में एज ए टीचर मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी पूरा हमारा यूट्यूब फैमिली है, तो सारे बच्चों को मैं अलर्ट कर दूं कि ये गलती मत करना, मर जाएंगे आप, फील करो वो फेज जो मैंने वर्ड्स बताए ना, उनको रिवाइज करके शांति से बस आंखें बंद करके सुनो, उस चीज को महसूस करो, उस चीज को फील करो कि आप इन 3 महीनों में क्या मिस्टेक्स करेंगे एट द एंड ऑफ द फरवरी। अगर आपने सारे मिस्टेक्स किए तो आप क्या फेस कर रहे होगे, उस वक्त आपके दिमाग में क्या थॉट्स चलेंगे, उसको एक चीज को महसूस करो, उसको एहसास करो उस चीज को कि यार अगर मैंने ये मिस्टेक्स किए तो मैं इस जगह पर खड़ा हूं और मेरे दिमाग में ये सारे थॉट्स चल रहे हैं। एंड उस वक्त आप मेंटली कितना डिप्रेस फील करोगे, अभी सोचकर भी इतना डिप्रेशन फील हो रहा है, तो एक्चुअल में अगर वो चीज आपके साथ होगी तो आप कितना डिप्रेशन फील करोगे वो सोचो। समझ में आ रहा है?
तो यार ये बताने वाली मतलब ये YouTube पर एज ए टीचर और कहीं पर भी एज ए टीचर बताना यार अलग बात है, और जब बच्चे इस चीज को फेस कर रहे होते हैं उसको वहां से निकालना बहुत अलग बात है। मतलब कोई बच्चा मेरे पास फरवरी एंड में आया और उसने बताया कि सर मैं फंस चुका हूं, आई एम ऑल्सो विल बी हेल्पलेस, मैं भी हेल्पलेस होगा, मैं उस सिचुएशन से आपको नहीं निकाल पाऊंगा। प्लीज आज समझ जाना, मतलब उस सिचुएशन से नहीं निकल पाओगे, इतना डिप्रेशन आ जाएगा कि यार कहां तक वो डिप्रेशन आपको ले जाएगा, किस हद तक आप डिप्रेस हो जाओगे वो आपको नहीं पता है। राइट, समझ रहे हो? तो आज से ये थोड़ा अच्छा सा टाइम टेबल बनाकर प्लानिंग स्टार्ट करो, ताकि आप फिर जो आपका जनवरी में एग्जाम होने वाला है उसमें मैक्सिमम हो सके उतने ज्यादा चैप्टर्स आप कंप्लीट कर पाओ। राइट बच्चों, तो इसके बाद जो भी आप इस 2-3 महीने में कैसे आप पढ़ेंगे, कैसे रिवीजन करना है, कैसे सारी चीजें करने, उसके बारे में मैं बहुत सारी चीजें आपको धीरे धीरे बताता जाऊंगा। राइट, तो इसको आप पहले कंप्लीट कीजिए, स्टार्ट कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे।